हेलो एंड वेलकम बैक टू द एंड गेम। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप नए हो पबजी खेलने के लिए तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताता हूँ जिससे आपका गेम धीरे धीरे इम्प्रूव होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको ये करना है कि आपको फेसबुक से आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में आप आपका नाम सेलेक्ट कर दीजिए। वो सब होने के बाद में आप चले जाइए यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में एक बार चले गए तो पहले बेसिक आप देख लीजिए क्या क्या है। एम असिस्ट अनेबल्ड है, ब्लॉक साइट वार्निंग डिसेबल एनेबल आप कर सकते हो। उसका मतलब ये है कि अगर आगे दीवार है तो वो आपको दिखाएगा कि यहाँ से आप शूट नहीं कर सकते हो, तो एक लाल मार्क आएगा वो है। बोल्ट एक्शन या फिर स्नाइपर जैसे जो बंदूक है जिसमें एक गोली एक टाइम पे निकलती है, तो उसके लिए मैंने रिलीज़ पे रखा हुआ। तो रिलीज़ पे रखने से ऐसा होता है कि अगर आप फायर का बटन दबा के आप उसको एम करके छोड़ देंगे तो फायर हो जाएगा। अगर आप टैप पे रखते हो तो आप दबाते ही वो छूट जाएगा। तो मुझे एक्चुअली रिलीज़ थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद में शॉटगन फायरिंग भी मैंने रिलीज़ पे रखा हुआ है। फिर पीक एंड फायर एनेबल किया हुआ है मैंने। पीक एंड ओपन स्कोप मैंने डिसेबल किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर एक झाड़ है सामने और आपको पीक करके फायर करना है तो अगर आप पीक करेंगे तुरंत स्कोप खुल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमी कहाँ पे है। तो अगर पिक करके देखना है फिर स्कोप करना है तो आप उसको डिसेबल में रखिए। उसके बाद में स्कोप भी होल्ड पे रखा हुआ है मैंने कि टैप करेगा तो स्कोप खुल जाएगा, बट वो खुला हुआ ही रहेगा। अगर मैं दबा के रखता हूँ स्कोप को तब तक खुला रहेगा, और मैं छोड़ दिया तो स्कोप बंद हो जाएगा। तो ये क्यों रखा है? क्योंकि अगर सामने बंदा है और आपने स्कोप कर दिया और वो बंदा भाग के आ रहा है और आपका स्कोप इतना ज़्यादा बड़ा है कि इतना ज़्यादा जूम पे है कि आपको सिर्फ बंदे का चेहरा दिख रहा, बंदा इधर उधर भागेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको उस टाइम पे वो गड़बड़ी में या वो पैनिकनेस में आपको वो बटन समझेगा नहीं कहाँ है कि स्कोप बंद कैसे करें। तो स्कोप को आप जब दबा के रखते हो तो स्कोप खुला रहेगा, और अगर आपने उंगली निकाल दी तो स्कोप निकल जाएगा। तो उतना टेंशन नहीं होगा, आपको जस्ट छोड़ देना है हाथ, ना कि आपको वो ढूंढना पड़े कि स्कोप वापस बंद कैसे करूँ। बाकी ग्राफिक्स मेरा जो है HDR में है और फ्रेम रेट अल्ट्रा में है, क्योंकि मैं Asus ROG यूज़ कर रहा हूँ तो ये सपोर्ट करता है। तो आप आपके फ़ोन के हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद कंट्रोल्स में ये मेन है, ये कस्टमाइज़ किया हुआ है। आप ये सेटअप कॉपी कर लो, एक बार आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैंने किया है ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फायर का बटन है मेरे लेफ़्ट साइड में जो ऊपर है, ये वाले जहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो इसको मैं पहले ऐसे रखता था बड़ा करके ऐसे, और इसको मैं ऐसे रखता था इसके साइड में बड़ा करके। तो मैं इस उंगली से मैं टैप करता था ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये मूव ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो है लेफ़्ट उंगली जो है ये आपका फायर कंट्रोल करेगा, राइट उंगली जो है ये आपका स्कोप कंट्रोल करेगा। बाकी सब थंब पे है जो मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आते हैं सेंसिटिविटी में। तो काफ़ी सारे वीडियोज़ है कि आप जायरो में खेलो या फिर ये इतना परसेंटेज मैं रखता हूँ। वो हर एक प्लेयर का एक आदत हुआ होता है कि मैं ये सेटिंग्स में खेलता हूँ, मेरे को ये कंफर्टेबल लगता है। तो मेरे हिसाब से एक्चुअली जो गेम ने दिया हुआ है लो मीडियम हाई, तो ये मेरे लिए काफ़ी है एक्चुअली। तो जब मैं TDM खेलता हूँ जो जहाँ पे फटाफट मारना पड़ता है, घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उसमें मैं मीडियम सेंसिटिविटी में रखता हूँ। और जब मैं लॉन्ग मैचेस खेलता हूँ जैसे एरेंगल और जो टीम मैचेस होते हैं वो मैं लो पे खेलता हूँ। बाकी सब तो वैसे की वैसे ही है, मैंने कुछ हाथ लगाया नहीं है। तो इसमें क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ ये 4 फिंगर क्लॉक क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आप नए हो पबजी में और आपको पता ही नहीं है कंट्रोल्स कैसे है इस गेम में, तो आप पहले ही 2 थंब मतलब 2 फिंगर खेलोगे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में जो है पबजी में। तो अगर आप 4 फिंगर क्लॉक खेलते हो तो ऑलरेडी आप उसी के लिए ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और फिर आगे जाके आपका गेम प्ले फटाफट इम्प्रूव होएगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट मोड में 2 फिंगर खेलते हो तो फिर आपको टाइम लगेगा 4 फिंगर पे आने के लिए। वैसे ही आपको पता नहीं है तो 4 फिंगर पे से ही स्टार्ट करो आप, वो मेरा सजेशन होगा। फिर ये सब करने के बाद में आपको मेन स्क्रीन में जाना है, आपको ये मैप्स पे क्लिक करना है और उसके बाद ट्रेनिंग मोड में जाना है, TPP। ये तो बेसिक्स आपको पता ही होंगे ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो हम लोग पहले जाके एक गन ले लेंगे और उसके लिए गोलियां ले लेंगे। तो आपको पहले आना है यहाँ पे खड़े होना है और ये मार्कर्स पे आपको एम लगाना है उसके हेड पे, और फिर ये उंगली से आपको फायर करने का इस तरीके से।
तो ऐसा ट्राई करना है आपको स्कोप इन करना है और ट्राई करना है, छोड़ना है। तो ये आपको काफ़ी देर तक खेलना पड़ेगा। ये मुझे एटलीस्ट मुझे 1 हफ़्ता लगा, 1 घंटा में कंटिन्यूस ट्रेनिंग जोन में आके मैंने ट्रेनिंग किया और फिर मुझे समझ में आया कि ये कैसा करना है। फिर रीलोड बटन दबा के देखो, उसके बाद में जंप, क्राउच, ये सब आप 1 घंटे तक प्रैक्टिस करना है इसमें। तो अभी ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आपको पूरे कंट्रोल्स पता चल गए हैं, आपको उंगलियां कौन सी यूज़ करनी है वो पता चल गई है, आपको रीलोड, क्राउच कैसे करना, भागना कैसा है, वो सब आपको आ गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप ऐसा है कि आपको एम करना है, आपको बंदों को मारना है फटाफट। वो प्रैक्टिस कैसे लाए, तो हम मैप में जाएंगे, अरीना में जाएंगे और अरीना ट्रेनिंग में चले जाएंगे। ये ऐसा गेम है कि एक वेयरहाउस में खेला जाता है, दूसरे 2 टीम्स होते हैं, वहाँ पे 4 लोग, हम लोग 4 लोग होते हैं और फटाफट मारना पड़ता है। जिस टीम ने 40 किल्स किए हैं वो जीत जाती है, तो हमें वो ट्राई करना है अभी। इसमें कैसा है कि आपको हेडशॉट एक्यूरेसी और जो बंदे जहाँ से आ रहे हैं, फायरिंग कौन से कानों में बज रही है, बंदा कहाँ पे है, एनिमी किस तरफ है, पीछे से आ रहा है, आगे से आ रहा है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ये अगर आप एक 50 मैच खेल लोगे तो आपका फायरिंग इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आप मुझे बाद में आके थैंक्स बोलोगे। तो इसमें मैं अभी वेक्टर ले लेता हूँ, इसमें स्कोप हटा लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे स्कोप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये ऐसा वेयरहाउस होता है, उस तरफ से आगे से लोग आते हैं। तो ये मैंने कम से कम एक 50-100 मैचेस खेले हुए हैं, तो मेरा ऑलमोस्ट हाथ बैठ चुका है इस पे, इस तरीके से। और अगर आपकी पावर कम होती है तो 5 सेकंड में वापस बढ़ना चालू हो जाता है। तो हम लोग ब्लू टीम में हैं एक्चुअली, और आगे वाले बंदे रेड टीम के हैं, तो वो देखना है हमें। तो सब लोग इस और चलो, अभी एक एग्जांपल है कि मैं मर गया, अभी वापस यहाँ से चालू हो जाएगा। तो ये आपको खेलते रहना जब तक आप एक्यूरेसी से फायर नहीं कर पाओ। अगर आपकी एक्यूरेसी एक बार बढ़ गई तो फिर आप इरेंगल या फिर बड़े बड़े गेम्स खेल सकते हो, जिसमें आपको आसानी से ऊपर से या आगे से किधर से भी आप अगर फायरिंग की एक्यूरेसी के बाद आप इरेंगल में घुस सकते हो, जिससे आपको एक अंदाज़ा आ ही जाएगा कि आपको कंट्रोल कैसे करना है या फिर शूट कैसे करना है, एनिमी डिटेक्ट कैसे करना है, वो सब आ ही जाएगा। मेरे प्रैक्टिस के बाद मैं एक तो इतने दिनों के प्रैक्टिस के बाद में मैं एटलीस्ट एक 12-14 किल मैं मार लेता हूँ इस गेम में। तो अभी थोड़ा सिंपल लगने लगा है मुझे ये गेम, नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे करूँ। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो ऐसे इस तरीके से आपको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपको कुछ तो आप जैसे देख पाओ कि मेरा ऑलमोस्ट एक्यूरेसी अच्छा ही है, मतलब मैं पॉइंट कर देता हूँ वहाँ पे। तो इस तरीके से मेरे 12 किल हो चुके हैं। तो ये आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले 2 किल से स्टार्ट करोगे, 1 किल से स्टार्ट करोगे। तो वैसे धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना है इस गेम को। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आप अच्छे खिलाड़ी बनोगे इसमें। तो मैं भी अच्छा बनते रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था सिल्वर से, तो अभी मैं प्लैटिनम में आ चुका हूँ। और इसमें भी रैंक पुश करने का, कैसे करने का, आगे रैंक बढ़ाने का कैसे, तो बहुत सारे तरीके ऐसे आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि एक स्टार्टर ने
कैसा स्टार्ट करना चाहिए पबजी, तो वो मेरा एक लॉजिक मैंने बताया आपको। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, और आपको अगर कुछ नया सीखना है और कुछ बताऊं मैं कुछ रिसर्च करके, तो वो भी बता देना आप। और कुछ नहीं, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दबाए बिना मत जाना। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। टाटा बाय बाय।